आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं रूमीन साहब, जो जिला पार्षद प्रत्याशी हैं। और लगातार जो है पंचायत चुनाव का जो डेट कैंसिल होते होते अब जो चुनाव की प्रक्रिया जो आई है सामने, वो काफ़ी लेट चुनाव हो रहा है किशनगंज में, और नवंबर के महीने में होंगे, नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो ऐसे में जो संभव जो चीज़ें हैं, वो सरकार लॉकडाउन लेकर के किस तरह से नीतियाँ बनाई, वो लगातार तस्वीरें रही सामने। और कुछ अब जो है हम लोग बाढ़ एरिया का जायज़ा लिए। बगलवाड़ी पंचायत के कई ऐसे हिस्सा है जो बाढ़ से जूझ रहा है। इधर धूम बस्ती है कुट्टी पंचायत में, वहाँ जूझ रहा है लोग बाढ़ से। आखिर प्रशासन जो है इसमें संलिप्त है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। प्रशासन के लोगों को लगातार नीतीश कुमार की तरफ से फटकार लग रही है, मगर फिर भी प्रशासन जो है वो सही दिशा पर नहीं आ रही है। बाढ़ नियंत्रण विभाग से हमने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बिल्कुल इसमें जो है नियंत्रित तौर पर काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मगर रूमीन साहब है, इनसे जानकारी लेंगे कि बाढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्या है सरकार की नीति, लगातार कह रही है कि नहीं बहुत व्यवस्था ठीक हो रहा है, लोग लगातार जो है संपर्क बना रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम सुधार कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है? गुड मॉर्निंग, आदाब। देखिए, अभी पिछले 4-5 दिनों से हम लोग निरंतर प्रयास में हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हकीकत तो यह है कि काफ़ी भयावह स्थिति है। कल भी हम लोग जो है कुट्टी पंचायत के अंदर में पीपलटोला गए थे और वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण का काम हो तो रहा था, लेकिन अधमन से हो रहा था, जिसको हम कह सकते हैं कि जो इश्यूज़ जहाँ पे हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक हमारे कुट्टी पंचायत के अंदर में ही बैरबना एक जगह है जहाँ पे लगभग लोगों के घर अब ख़त्म होने वाले हैं। एकदम पानी जो है उनके आंगन तक आ गया है और उसमें हम लोग जेई को लेके भी गए थे। उन्होंने यही कहा कि जी हम अपने अधिकारी जन को लेके आते हैं और आपको जो है यहाँ पे करवाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अधिकारी आए ही नहीं होंगे। अभी तक अधिकारी साहब का कुछ पता नहीं है और हम समझते हैं कि वो लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अधमन से ना करें, ये सरासर हम लोगों के ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप कह रहे हैं कि अधमन से काम कर रहे हैं, काम करता तो दिखना चाहिए, फिर कहाँ दिख रहा है? देखिए, एक काम करना होता है, खाना पूर्ति होती है, एक होता है काम जो होने वाला हो, हाँ, और उसको जो है बेहतर तरीके से करें। वैसा कुछ हो नहीं रहा है। मेरे हिसाब से इन लोगों को थोड़ा इच्छा शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है और अभी हालात को हालात के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता है कि आप जो है बस खाना पूर्ति करते रहें, है ना। एक होता है ना, बस कर दिया सो कर दिया, है ना, लेकिन प्रॉब्लम को समझ के करिए। हाँ, दूसरा एक चीज़ अभी मैंने कुछ तमाशा बना रहता है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें भी नीति का जो है ना कहीं कहीं अभाव है। नीति नहीं लोग बना पा रहे हैं कि भाई बाढ़ में हमको किस तरह की नीति के साथ नियंत्रण करना है। अब जो जहाँ आपकी नदी का कटाव ज़्यादा होता है, आप वहाँ पर चिप्पी लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका चेयरमैन फंड से कर सकता था इस काम को? आप आपके क्षेत्र का चेयरमैन है खुद सरवर आलम साहब, उनको इस सब चीज़ से क्या अवगत नहीं है या फिर वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि अवगत नहीं होंगे, ऑफ कोर्स अवगत होंगे वो, लेकिन एक सबसे पहली बात है इच्छा शक्ति, दूसरा काम कराने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपको काम किस तरह से कराना है तो आप कभी नहीं करा पाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सिर्फ काम का मकसद नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने का मकसद है, चुनाव लड़ना है, जीतना है। चेयरमैन पद कैसे मिले? खरीद फरोख्त का काम चलता है, फिर बन जाता है चेयरमैन, उसके बाद मनमानी वाला सिस्टम चल रहा है। आपको नहीं लगता है अगर प्रतिनिधि ठीक होंगे तो प्रशासन भी ठीक होंगे? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। प्रतिनिधि अगर आपका सही है, प्रतिनिधि अगर काम के प्रति जागरूक है, तो आपका प्रशासन जो है वो काम करने पे मजबूर होता है। और यही हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोगों को जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है नीति का। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, नीति नीति नीति। आज बाढ़ को भी लेके कोई नीति नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बोला, बरसात आया, कटाव हुआ, चिप्पी लगा दिया, एक साल निकल गया, फिर दूसरे साल फिर वही कटाव, फिर वही। नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है कि हमको इस जिला के अंदर में बाढ़ को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाया जाए कि चलो 2 साल बाढ़ आए, लेकिन तीसरे साल में ये बिल्कुल बाढ़ प्रूफ हो जाए। तो आखिर यही सब चीज़ें जो है लगातार, चाहे ब्लॉक में हो या फिर जिला में हो, कई बड़े नेता हैं कि जो अवगत कराते हैं, फिर जो है फ़ोटो खिंचवाने में सब पहुँच जाते हैं। फिर क्यों नहीं? या फ़ोटो खींचना ही वो एक तरह से माना जाए, या फिर विकास भी दिखना चाहिए? कुछ विधानसभा पहले, कुछ महीने के पहले की बात है ये, लगातार यहाँ के
पूर्व विधायक लगातार फोटो खिंचवाते थे, कहते थे कि नहीं विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, बाढ़ नियंत्रण की बात जहाँ तक आती है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अभी प्रेजेंट में आपके विधायक हैं, AIM से विधायक हैं, मेरा भी विधायक है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो हमने करवाया। बम्बो फाइटिंग वाला व्यवस्था क्या टिक जाएगा? अभी भी तो जत्ते हालत में हम लोग। देखिए, ये कोई 3 महीना 6 महीना का काम तो है नहीं। अभी हमारे जो विधायक जी आए हैं, काम कर रहे हैं वार फुटिंग पे। अभी भी मैं उनसे मिल करके इसी संदर्भ में आया हूं और लगातार निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं और अलग अलग फ्रंट पे लोगों को, अपने लोगों को भेजा हुआ है उन्होंने। और वो बैम्बू फिटिंग भी करा रहे हैं। हर जगह जो है आपको जो सैक्स फिलिंग हो रही है। हाँ, लेकिन ये अभी जो स्टोन की बात कह रहे हैं जैसे आप, है ना, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बरसात का समय है। ये तो पिछले साल और उससे पिछले साल वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो हमने करवाया। बम्बो फाइटिंग वाला व्यवस्था क्या टिक जाएगा? अभी भी तो जत्ते हालत में हम लोग। देखिए, ये कोई 3 महीना 6 महीना का काम तो है नहीं। अभी हमारे जो विधायक जी आए हैं, काम कर रहे हैं वार फुटिंग पे। अभी भी मैं उनसे मिल करके इसी संदर्भ में आया हूं और लगातार निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं और अलग अलग फ्रंट पे लोगों को, अपने लोगों को भेजा हुआ है उन्होंने। और वो बैम्बू फिटिंग भी करा रहे हैं। हर जगह जो है आपको जो सैक्स फिलिंग हो रही है। हाँ, लेकिन ये अभी जो स्टोन की बात कह रहे हैं जैसे आप, है ना, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बरसात का समय है। ये तो पिछले साल और उससे पिछले साल से होते आना चाहिए था। आखिर क्यों बरसात आते ही सारे नेता दिख जाएंगे फोटो खिंचवाने में, मीडिया कॉन्फ्रेंस में, सब प्रशासन तक, यहाँ तक प्रशासन भी बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है, ये है। मगर जब यही बाढ़ खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होता है? सब कान में रुई ठूस लेते हैं क्या? आपको मैंने बार बार यही कहा, आज हम फिर से आपको ये बात बोलते हैं, कोई भी स्टेट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई ब्लॉक हो, कोई गांव हो, अगर बिना नीति के, इवन आपका परिवार भी अगर बिना नीति के चल रहा है तो आपका परिवार सफल नहीं होगा। आपको नीति का पहले निर्धारण करना होगा, चाहे वो आप एजुकेशन से लेकर के नीति का बात करिए, चाहे आप सड़क बनाने की नीति का बात कीजिए, बाढ़ से रोकने की बात कीजिए, आप किसी भी तरह का, यहाँ तक कि आप अगर बेरोजगारी की भी बात करते हैं तो उसका भी नीति का जब आप पालन करेंगे, नीति बनाएंगे। पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था, आप लोग शायद जानते होंगे। पंचवर्षीय योजना क्यों बनाया जाता था? यही कारण था कि आप पहले सोचते थे कि हमें 5 साल में ये किसको यहाँ से यहाँ ले जाना है। क्या जिला के लिए आपने पंचवर्षीय योजना कुछ सोचा है? आप अपने बच्चे को जब पैदा करते हैं, आप स्कूल में डालते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि 10 साल बाद इसको इस फलां स्कूल में से फलां कॉलेज में पहुँचाएंगे। ये भी एक योजना होती है, एक नीति होता है। उस चीज़ का यहाँ अभाव है। बिना आर्किटेक्ट के मकान नहीं बन सकता है। आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए और वो आर्किटेक्ट होता है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही आर्किटेक्ट होता है। वही डिस्ट्रिक्ट को किधर ले जाएगा, इस बात पे बात होती है। अच्छा रोमिन साहब, आप जो चीज़ें अभी यहाँ पे कह रहे हैं इसको धरातल में लाएंगे आप? देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर ऊपर वाले की दया हुई, आप लोगों की मोहब्बत साथ रही और हम उस पोजीशन पे पहुँचे, तो हम इसको लड़ने के लिए, इसमें इस चीज़ को हासिल करने के लिए हम हर प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने हर जगह देखा, इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह मैंने अपने आप को एक्सपोज करा है। तो हमें तो हमेशा ये बात मालूम है कि हम लोग भी प्लानिंग करते थे, पहले प्लानिंग है ही नहीं कुछ, है ना। तो ये कर देंगे हम लोग और इंशाअल्लाह ताला जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोमिन साहब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम रोमिन साहब से बात कर रहे थे जो लगातार जिला पार्षद क्षेत्र संख्या का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ का जहां तक समस्या है वो लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ लाइव 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज से संवाददाता मिन्हास आलम।